Hello bachcho, let us read the given question. So the given question says that a transformer has 50 turns in the primary and 100 in the secondary. If the primary is connected to 220 volt DC supply, what will be the voltage across the secondary? तो देखिए यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, जो प्राइमरी है उसका टर्न कितने हैं, उसमें प्राइमरी में है 50 टर्न्स, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट सेकेंडरी, सेकेंडरी की बात करें अगर हम, तो सेकेंडरी में कितने टर्न्स बता रहे हैं, वो सेकेंडरी में है हमारे 100 टर्न्स है। पर ट्रांसफॉर्मर किससे कनेक्टेड है, 220 वोल्ट डीसी सप्लाई से कनेक्टेड है। और ये हमेशा याद रखिए, ट्रांसफॉर्मर वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन, राइट। हम यहाँ पे लिख देते हैं ट्रांसफॉर्मर वर्क्स अपॉन प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन। जो किस में पॉसिबल है इंडक्शन, ये जो प्रिंसिपल है वो किस में पॉसिबल है, एसी में ही पॉसिबल है, विच इज पॉसिबल only in case of AC, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा ट्रांसफॉर्मर कहाँ कनेक्टेड है, डीसी सप्लाई से कनेक्टेड है, राइट। तो डीसी सप्लाई में क्या होगा, प्राइमरी कॉइल ही क्या कर देगी, करंट को ब्लॉक कर देगी, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर किसे अलाउ करता है, सिर्फ एसी को अलाउ करता है। ट्रांसफॉर्मर एसी का दोस्त है और डीसी का दुश्मन है, तो हम दुश्मन को अपने घर तो आने नहीं देते हैं। तो क्या करेगा, प्राइमरी कॉइल ऑफ ट्रांसफॉर्मर क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा करंट को। प्राइमरी कॉइल ऑफ ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक्स द करंट, ठीक है। कब, इन केस ऑफ डीसी, ब्लॉक्स द करंट इन केस ऑफ डीसी। अब अगर करंट ही नहीं रहेगा तो वोल्टेज वगैरह इन सब की तो बात ही नहीं आती है। व्हाट विल बी द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी, प्राइमरी क्या कर देगा, करंट को ब्लॉक कर देगा, इसीलिए इसमें इंड्यूस करंट रहेगा ही नहीं। तो सेकेंडरी कॉइल में क्या हो जाएगा, सब जीरो हो जाएगा। हेंस द आंसर is 0. So our final answer for this question is 0. So I hope you understood it well. All the best.